एक महात्मा जी एक घर गए, भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। एक बच्ची निकल कर आई, बच्ची नहीं, शादीशुदा एक स्त्री निकल कर आई, एक देवी निकल कर आई। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ये लो, आज घर में खीर बनी है, सो खीर खा लो। वो तो घर में आज हम थे तो खीर मिल गई, हम नहीं होते तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने पूछ लिया, बेटी तेरे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा, हमारे घर में हमारी सास है, अभी 1 महीने की है, हमारा पति 1 साल का है, और ससुर? बोले ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। महात्मा जी घबराए, राम राम में चुड़ैल के घर तो नहीं आ गया? उल्टी बातें कर रही है, सास 1 महीने की है, पति 1 साल का, और ससुर पैदा ही नहीं हुआ। अरे महात्मा जी बोले, भगवान सही सही बता बहन, बेटी क्या कह रही है, डराएगी क्या? तब वो बच्ची बोली, महात्मा जी मेरी सास जो है ना, रोज सुबह 8 बजे उठती है सो के, ना पूजा करती है, ना सत्संग करती है, ना कीर्तन करती है, ना भजन करती है। अभी मेरे कहने से 1 महीने पहले से उसने कीर्तन शुरू किया है। तो जिस दिन से उसने भगवान की शरणागति ग्रहण की है, मैं तो उसी दिन से उसका जन्म मानती हूँ। आपका जन्म तभी हुआ मानो जिस दिन से मन भगवान में लगा है, उसी दिन से आपका जन्म हुआ। उसके पहले का जीवन तो यूं ही था। क्या जीवन था भाई? बच्चों का जीवन क्या है? छोटे छोटे बच्चों का जीवन कोई जीवन है? पड़े हैं, मलमूत्र कर लिया तो वहीं घिसट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपना साफ भी नहीं कर पाते, ना कुछ समझ है, ना कुछ विचार है। अभी बच्चे हैं ये। अभी जन्म तब मानो जब व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाए, सामने वाले को समझने लग जाए। ये तो सामान्य जन्म है, पर जिस दिन से मन भगवान में लगने लग जाए, उसी दिन आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, वही है। हाँ, तो हमारी सास अभी 1 महीने से कीर्तन करवे लगी, तो उसका जन्म 1 महीने का हुआ, 1 महीने की है। और पति हमारा, हम कहने से 1 साल से लगे हैं, जो 1 साल के। और ससुर तो अभी भी जुआ खेलते हैं, अभी भी इनका ध्यान भजन पूजन में नहीं है। मतलब इनका जन्म भी अभी, लो जन्म नहीं हुआ, मर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों की उम्र क्या हो रही होगी इस समय? इस हिसाब से, इस गणित से क्या जन्म उम्र हो रही होगी? कितने साल के हो गए होंगे आप लोग? जब से भगवान में मन लगा है आपका, जब से भगवत प्रेम हृदय में जागा है, तब से ही उम्र की काउंटिंग कीजिएगा। कितना, मैं आपकी क्या एज होगी इस समय? 4 साल है। हेलो, अब आप देख लो कि आपकी क्या एज है। अब आप अकेले में बैठ के बात करना अपने से। जानिए तवहि जीव जब जागा, जब विषयों का त्याग कर दे जीव मात्र। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जानिए तवहि जीव जब जागा। उसे जागा हुआ तब समझो जब उसका संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए, तब उसे जागा हुआ समझो। नहीं तो अभी तो मोह निशा सब सोब निहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। आज व्यक्ति सो ही रहा है, अनेक प्रकार के सपने देखता है। ये मेरा, सपने में देखा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। नाना प्रकार के सपने देखता है। ये भी एक सपना है, आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, मेरा जमीन जायदाद, ये सब सपना ही तो है। आंख बंद होने तो टूट जाएगा एक दिन। जागा हुआ तब समझिएगा जब भगवान के चरणों में आपका
प्रेम हो जाए, जब आंखों से भगवान के लिए झरझर आंसू गिरने लग जाएं, जब आपका दिल भगवान के लिए धड़कने लग जाए, जब आपकी हर श्वास भगवान के लिए हो, जब आपका मन भगवान की तरफ खिंचने लगे, बस समझ लेना कि वो आपका जन्म उत्सव है, जन्मोत्सव है, वही आपका जीवन है, वही इस मानव तन की सार्थकता, नहीं तो बेकार है। इसलिए हमारी उम्र गवाइए मत। मैं तो आप लोगों का फायदा चाहता हूं। वो लोग बड़े नुकसान में चल रहे हैं जिनका मन अभी भी भगवान में नहीं लगा। आपका तो फिर भी इतना लगा है कि आप वृंदावन तक आ गए, आपका मन तो फिर भी इतना लगा है कि आप कथाओं से प्रेम करने लग गए। अच्छी बात है ये। आज के नौजवान बच्चों को, बेटा बेटियों को भी हाथ जोड़ के कहो, बेटा कथा सुनो, थोड़ा सा ज्ञान लो। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह परमात्मा जो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं, आज उनका जन्म हुआ और उन्हें मारने के लिए कौन आया? कंस के कहने से, पूतना पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोकबालघ्नि, बच्चों को मारती थी पूतना, मार मार के खाती थी पूतना। ऐसी पूतना आज रंग रूप बदल करके, सुंदर बन करके, बन ठन करके आज भगवान को मारने चल पड़ी। आज पूतना के भी भाग्य जाग गए। अरे किसी भी भाव से, गाली देने के भाव से ही सही, कोई बिहारी जी का दर्शन कर ले तो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। रावण ने भगवान को मारने के लिए भजा था। रावण ने भगवान का सामना किस लिए किया था? कि मैं इन्हें मार दूंगा। वो खुद मर गया, विषय अलग है, पर भगवान के सामने चले बस जाओ किसी भी भाव से, भाव को भाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि, कैसे भी भाव से भगवान के पास चले जाओगे तो हम सबका कल्याण। इसलिए आप भी समय निकालकर भगवान की शरणागति ग्रहण किया करो, जाया करो भगवान के सामने। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट भगवान के लिए समय निकाला करिए। शांति से नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया करिए। हाँ, विवाह हो तो गृहस्थी की शुरुआत भगवान के दर्शन से होनी चाहिए। बच्चा उत्पन्न हो तो बच्चे का पहले भगवान के चरणों में समर्पण करो। हे प्रभु, ये आपका, डाल दो उनके चरणों में, प्रभु आपका है। और भगवान का नित्य दर्शन करते रहो, उनके चरणों का, भगवान के चरणों का ही चिंतन करो, इसी से कल्याण है। भगवान के चरणों में चक्र का वास है। सुदर्शन चक्र कहाँ है भगवान के? सुदर्शन चक्र का वास कहाँ है? भगवान के चरणों में। जब चरणों का दर्शन करो तो भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे पर चक्र का दर्शन कीजिएगा। उस चक्र का स्मरण करेंगे तो उस चक्र से जैसे बड़े बड़े दैत्य दानव मारे गए, उस चक्र से आपकी विषय और वासनाएं भी मारी जाएंगी। आपके अंदर जो विषय वासना है और जिन्हें आप मारना चाहते हैं, तो भगवान के चरणों के दाहिने अंगूठे के अंदर चक्र का ध्यान कीजिए, भाव बनाइए कि चक्र है। और वो चक्र जब ध्यान करेंगे तो आपके हृदय की बुराइयों को भी वो चक्र समाप्त करेगा। भगवान के पांव में शंख का वास है। भगवान के चरणों में किसका वास है? शंख का। जब भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे तो शंख का, देखिए ये चक्र है, ये शंख है। हम ना रोज आपको शंख चक्र का दर्शन इसलिए कराते हैं ताकि इस शंख का दर्शन करते ही क्या होगा? प्रहलाद जी बिल्कुल अज्ञानी थे, ध्रुव जी बिल्कुल अज्ञानी थे। ध्रुव जी को भगवान ने उनके गालों पर शंख का क्या किया था?
स्पर्श करा दिया था, तो शंख का स्पर्श करते ही बड़े ज्ञानवान हो गए थे। ये वही शंख है। भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे तो उनके चरणों में शंख का स्पर्श कीजिएगा। देखिए ये भगवान के चरण हैं जिन पर शंख है, चक्र है। देखिए ये टीवी पर आप देख रहे हैं, ये भगवान के चरण हैं। फिर से दिखा दो भैया। और चरणों का ये देखिए, सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएंगी, ताकि आप इनका दर्शन करें। भाई जी जरा दिखाओ शंख का स्पर्श ऐसे। अब हम इनको देखिए, आप देखिए टीवी पर, देखिए भगवान के ये चरण हैं, इन पर देखो चक्र बना है ना। चक्र का जब ध्यान करेंगे तो भाव यही है कि भगवान आप हमारे भीतर की तमाम बुराइयों का नाश कर दीजिए। अब दूसरे पांव में देखिए शंख बना है, शंख का ध्यान करते ही भगवान, जब आप शंख का ध्यान करेंगे तो आपको भी ज्ञानवान बना देंगे, भगवान अपना बोध करा देंगे। इसलिए शंख का ध्यान। भगवान के चरणों में कमल का पुष्प है। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ कीचड़ से परे है, ऐसे भगवान के चरणों में जब कमल का ध्यान करेंगे तो भगवान भी हमें संसार में रहते हुए भी, भगवान हमें संसार में फंसने, अपनी माया में फंसने नहीं देंगे। वो सदा अपने में लगा के रखेंगे। ये कमल का दर्शन है। तो भगवान के चरणों का आप दर्शन किया करिए। भगवान के चरणों में ध्वजा भी है, झंडा। भगवान के चरणों में किसका दर्शन कीजिएगा आप? ध्वज का। ध्वज का दर्शन करने से क्या होगा? जैसे ध्वजा हमेशा लहराता रहता है, जो भगवान के चरणों का चिंतन करता है उसका परचम सदा दुनिया में लहराता रहता है। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। सदा हमें भगवान के चरणों का क्या करना चाहिए? ध्यान करना। इसलिए चावल, चंदन, तुलसी भी भगवान के, आप लोग ना भगवान के माथे पे तिलक लगाती हो या लगाते हो, ये सही नहीं है। अरे भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। और जो चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के, राम के, नारायण के दाहिने पांव में है, वही निशान राधा जी के बाएं पांव में है, सीता जी के बाएं पांव में है और लक्ष्मी जी के बाएं पांव में है। क्योंकि वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही कृष्ण है। तो जब नारायण का दाहिना पांव में जो निशान है वह लक्ष्मी के बाएं पांव में, और जो लक्ष्मी जी के बाएं में है, दाहिने में है, वो भगवान के बाएं में है। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और भगवान रहते भी चरणों में ही है। माता पिता के चरणों को ही प्रणाम क्यों किया जाता है? गुरु के चरणों का ही प्रणाम क्यों किया जाता है? अतिथि के चरणों का प्रणाम ही क्यों किया जाता है? क्योंकि वह जगत का पालनहार चरणों में ही बैठता है। भगवान का वास चरणों में है, इसलिए चरणों को छूने की परंपरा रही है भारतवर्ष में। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? हम हिंदू लोग ही माथा टेक के पांव पड़ते हैं, आपको पता है? दूसरे धर्म के लोग पांव नहीं पड़ते, आपको पता है कि नहीं? दूसरे धर्म के लोग तो अपनी मां के भी पांव नहीं पड़ते। वो कहते हैं हम तो केवल अपने उनके सामने झुकते हैं। अरे भाई, हम तो अपनी मां को ही भगवान मानते हैं, अपने पिता को ही भगवान मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं। हम हिंदू लोग कैसे हैं आपको बता दें, हिंदू की व्याख्या कर दूं। हिंदू किसकी पूजा करता है आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दुनिया में जितने धर्म हैं वो धर्म हमारी गहराइयों को ना कभी समझ पाए ना कभी समझ पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी अक्ल ही नहीं है। क्या समझेंगे? हम हिंदुओं की मैं बात करूं, हम हिंदू लोग ना अपनी माँ की पूजा करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसकी तो पूजा करनी ही पड़ेगी। करो, पिता की पूजा करते हैं, माता की, पिता की, गुरु की। अतिथि की पूजा हम लोग करते हैं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य, वेद वाक्य है। और सुनो, हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है।
हमारी माताएं पीपल में दिया जलाती हैं कि नहीं? हमारे यहाँ वट वृक्ष की पूजा होती है, आंवला नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा होती है। अब सुनना, हम लोग पेड़ पौधों की, तुलसी की तो हर हिंदू के घर में तुलसी मिल जाएगी, मतलब हम किसके पुजारी हो गए? हम प्रकृति के पुजारी हैं। पहली बात, हम किसकी पूजा करते हैं? वृक्षों की। दूसरी बात, हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, सरयू की, इनको हम माता मानते हैं। और सुनो, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस दुनिया में प्रकृति का संरक्षण यदि किसी ने सिखाया है तो हिंदू धर्म ने दुनिया को प्रकृति का संरक्षण करना सिखाया है। कैसे? सुनो, हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन एक पहाड़ है, पहाड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। अब सरकारें भी, अब दुनिया भी कह रही है पहाड़ों को बचाओ, पेड़ों को बचाओ, ओजोन परत कमजोर पड़ रही है बचाओ, ऑक्सीजन कम हो रहा है बचाओ। तुम अब चिल्ला रहे हो और हम लोग तो प्रकृति की पूजा करते आ गए। पूरी दुनिया में हिंदू कम है, केवल भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हिंदू कम है, इसलिए पूरी दुनिया से प्रकृति उजड़ती जा रही है। हाँ, हम देखो गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन पहाड़ है, पर्वत है। हम लोग कामतानाथ की, कामदगिरी की पूजा करते हैं। कामदगिरी भी क्या है? पर्वत है। ऐसे और तमाम हम लोग किसकी पूजा करने वाले लोग हैं? पर्वतों की, पहाड़ों की। क्यों? ताकि पर्वत बचें, ताकि वृक्ष की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वृक्ष बचें। हम लोग नदियों की पूजा इसलिए करते हैं ताकि नदियों में लोग गंदा नाला मिलाने से डरें। पर आजकल लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं। अब नहीं मानते इसलिए तो गंदगियां हो गई। जब से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो मानते नहीं भगवान को, अब भगवान को मानते होते तो गंगा जी में नाला ना छोड़ते। अब तो मानते ही नहीं साहब, तो फिर नाला जा रहा है। ये अभी ज्यादा नहीं, मेरी माँ 30, 40 साल, 50 साल से ये गंदगी हुई है। ये यमुना जी इतनी पवित्र थी, इतनी पावन थी कि लोग यहाँ नहाते थे, दिन रात यहाँ भीड़ लगी रहती थी और बड़ा पावन जल था। अब गंदा कर दिया लोगों ने। ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते? हम तो मानते थे भैया, इसलिए हम लोग नहीं मिलाते नाला। हम लोग तो घर बनवाते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग पहले करवाते हैं ताकि गंदा पानी अंदर जावे, बचत का पानी बरसात का अंदर जावे। कोशिश यही रहती है कि भाई जितना हो सके हम बचाएं। अब इसलिए कहते हैं बच्चों को बताओ, बेटा तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे संस्कार ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ थे। पर कुछ ना मानने वाले लोगों ने केवल इस संस्कृति को, संस्कारों को दबाया है। इस संस्कृति संस्कारों को दबाया है। इसलिए आप अपने बच्चों को जरा पढ़ाया करो, बताया करो, मेरी ये बातें उन्हें सिखाओ। दुनिया साइंस जानती है। अरे क्या भारत साइंस नहीं जानता था? यदि भारत साइंस नहीं जानता होता तो सबसे 7 अजूबों में एक अजूबा भारत में है, वो भी सबसे बड़ा वाला ताजमहल। उसे भी भारत के इंजीनियरों ने बनाया है। उससे भी पुराना राम सेतु बिना खंबे का एक पुल बना दिया, उस पार समुद्र पार कर दिया। ये साइंस नहीं है क्या? और सुनो, हमारे भारत में क्या क्या बना है। हमारे भारत में ही सबसे पहले विमान बनाने की पद्धति लॉन्च हुई थी। विमान आविष्कार कहां हुआ विमान का? हमारे ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है। हमारे ग्रंथ इतने प्राचीन हैं कि विमानों को, इन ग्रंथों को लिखने वालों ने विमानों को देखा और देखकर फिर लिखा। यदि देखकर ना लिखा होता तो पुष्पक विमान का उल्लेख यहां मिलता है कि नहीं? रावण के पास कौन सा विमान था कि नहीं? और आज राइट ब्रदर्स कह रहे हैं कि हमने विमान बनाया। 1902 में पहला सफल परीक्षण हुआ विमान का।
अरे 1902 में विमान बना है ना, राइट ब्रदर्स ने बनाया है। उसके पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र के एक ऋषि थे, दलपदे जी उनका नाम था, उस पर एक पिक्चर भी बन गई है। उन्होंने, दलपदे जी ने पहला विमान बनाया था 1885 में। 1885 से 90 के बीच में उन्होंने एक सफल विमान बना के उड़ाया था। उन्हीं की ड्राइंग को राइट ब्रदर्स ने चुराया और चुरा करके विमान 1902 में लॉन्च कर दिया, सो खिताब उनके गले चला गया। भारत का आदमी सीधा था, कोई भी आओ लूट लो, आदमी सीधा था भारत का, इसलिए लोग लूटते। यहां टेक्नोलॉजी लूट के ले गए। आपको क्या पता है, विमान जो राइट ब्रदर्स बनाए हैं, जो आप जानते हैं, आज पढ़ाया जाता है, राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया, दलपदे जी ने बनाया। उनके पहले भी हमारे ग्रंथों में विमान बनाने का पूरा वर्णन था, लेख था, ऐसे ऐसे इस उपकरण से विमान बनता, पूरा उसका इंजन बनाने की पूरा फॉर्मूला यहां पर था। परंतु सब चोरी होता गया। कोहिनूर हीरा तुम्हारे भारत में ही तो था, चोरी होके इंग्लैंड चला गया। यदि हीरा चोरी हो गया तो टेक्नोलॉजी चोरी नहीं हुई। आक्रांता जब आए तो सबसे पहले चाणक्य जी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे आज नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। नालंदा, वो खंडहर आज भी पड़ा है। आज भी कभी समय मिले तो चले जाना नालंदा। नालंदा में चाणक्य का इतना संग्रहालय था पुस्तकों का कि 11.5 महीने तक उस पुस्तकालय में आग जलती रही। इतनी पुस्तकें संग्रह थी उनके पास कि आग को भी, उन पुस्तकों को जलाने में 11 महीने लगे थे। और आप कहते हो भारत में क्या था? अरे भारत की टेक्नोलॉजी लेके जर्मनी में, कहा जर्मनी में हमारे ग्रंथ रखे हैं, आप जाके देख लो। वेदों के आधार पर रिसर्च चल रहे हैं, और भारत का लड़का, भारत के लोग कह रहे हैं वेद पुराण झूठे, तुम झूठा साबित करने में लगे हो, और वो लोग इन पर रिसर्च कर करके वो अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और आप आलोचना कर रहे हैं वेदों में क्या है। जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब हमारे यहां गुरुकुल होते थे। हमारे भारत में क्या दिया भारत ने? आर्यभट्ट ने शून्य दिया। शून्य ना होता तो 9 से आगे कोई ना जाता। आज कंप्यूटर है तो शून्य ही ना होता तो कंप्यूटर कर क्या लेता? कहने का तात्पर्य यह है, आपने भारत को कम आंका है। चूंकि इसलिए कम आंका है चूंकि आपके आज की युवा पीढ़ी भारत के बारे में जानती नहीं। उन्हें लगता है अमेरिका अच्छा है, जापान अच्छा है, इटली फलाना अच्छा। अरे भाई, ये सब हमारे देश की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जो तुम्हारे देश से कभी चोरियां हो गई थी, वो उस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ। मेडिकल साइंस, कल मैंने बताया था कि माता देवकी का गर्भ कहां डाला गया? रोहिणी के गर्भ में। साइंस आज कर पाया है, यही हमारे यहां 5,500 साल पहले हो गया। घड़ी बनाने वाला 10-10 है, इसका नाम है 10-10, इसलिए घड़ी में 10:10 रहते हैं नई घड़ी में, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम ही 10-10 था। पर सच्चाई, घड़ी बनाने वाले ने उसको बना 10-10 का जन्म लगभग 500 साल पहले था, और हमारे यहाँ घड़ी का आविष्कार 1400 साल पहले हो गया था। कोणार्क मंदिर में प्राकृतिक घड़ी बनी रखी है, जाकर देख लो। 10 का जो नया नोट है उसमें उसका चित्र भी बना है। सूर्य की किरण से, परछाई से नाप करके आज भी बिल्कुल परफेक्ट समय बताता है वो चक्र, जो कोणार्क मंदिर में है, जो कोणार्क मंदिर उड़ीसा। तो टेक्नोलॉजी हमारे यहां भी थी भाई। आज के बच्चों को थोड़ा बताओ, समझाओ कि बेटा पढ़ने पर ध्यान दो, वेदों को भी पढ़ो, समझो। जब वेदों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये थ्योरी जिस पर तुम काम कर रहे हो ये हजारों साल पहले यहाँ लिखी मिलेगी। तुम आप किस थ्योरी पर काम कर रहे हैं बताओ, हम आपको बताएंगे, देखो ये मिला, यहाँ ये लिखा ऑलरेडी। अब इस पे काम कौन करे, ये समस्या। प्रयोग कौन करे? प्रयोग करें तो फिर सफलताएं मिले। अब प्रयोग हम कर नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्हें सफलताएं मिल रही हैं। जिन खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा सो पाएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण के सामने पूतना मौसी आई रूप बदल के, और भगवान ने तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। भगवान कहते हैं हम पूतना को देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देखेंगे आप? भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसा को हम देख के करेंगे क्या? आप बताओ, आपके सामने बहुत सुंदर व्यक्ति खड़ा हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, सुंदर बहुत हो पर उसका मन बहुत गंदा हो, तो क्या आप ही उसे देखेंगे? बोलो। अरे देखा तो उन्हें जाता है जो भोले होते हैं, सरल और सहज होते हैं, जो चतुर होते हैं। चतुरों को भी देखा कम करो, चतुरों को भी देखा कम देखा करो। भगवान कहते हैं कि जिनका, देखिए पूतना सुंदर बन के आई है, बाहर से सुंदर है, अंदर से मुख में राम राम, बगल में छुरी, पेट में तो बिल्कुल गंदा भरा पड़ा है, विचार गंदे हैं। भगवान ने कहा इसको देखकर करेंगे क्या? भगवान को ना ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो ऊपर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और हो। भगवान कहते हैं जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर से रहो। जब बाहर भीतर एक हो जाओगे तो फिर भगवान भी हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आप, इसी को कहते हैं दोगलापन। दोगला जान समझते कि नहीं आप लोग? इसी को कहते हैं दोगलापन, अंदर कुछ और, इसी को कपट भी कहते हैं। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, भगवान ने कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए। आपके पास मन है कि नहीं? हाँ या ना? है? अच्छा, भगवान के पास मन नहीं है, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप लोग भगवान को फूल चढ़ाते हो। तो फूल तो भगवान के पास है, क्योंकि बनाया ये उन्हीं ने है, आपने और हमने तो बनाया नहीं है। कि आपके घर बनता है ये? हा? नारियल आप लोग चढ़ाते हैं, तो नारियल आपके घर फैक्ट्री है क्या? किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान की वस्तु भगवान को क्या? आपका जन्मदिन है, एक सज्जन का जन्मदिन था, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आना, गुरुजी गए। तो गुरुजी ने उसके जन्मदिन पर उसके घर की टीवी खोलनी शुरू कर दी। टीवी खोली, चेला बोला गुरुजी क्या कर रहे हैं, पर चेला शांत रहा। टीवी खोली गुरुजी ने उसके घर में, उसके सामने, और टीवी खोल के चेले को पकड़ा दी, बेटा हमारी तरफ से गिफ्ट स्वीकार करो। आपके ही घर की टीवी आपको ही दी जाए तो हंसी आएगी? देखो आप हंस रहे हैं, हंसी आएगी कि नहीं? अर्थ क्या हुआ? भगवान भी हंसते होंगे जब आप उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं। अरे हमारा हमको ही पकड़ा रहा, अच्छा नारियल हम नहीं बना और हमको ही फोड़ रहा ले। तो भगवान को ये सब मत दिया करो, फॉर्मेलिटी मत निभाया करो। भगवान के पास जो ना हो वो दो ना, मेरे पास जो ना हो वो दो तो काम बने, जो है वो देने से क्या फायदा? हाँ, तो भगवान को वो दीजिए जो भगवान के पास क्या नहीं है। भगवान के पास, भगवान कहते हैं हमारे पास मन नहीं है, क्योंकि हमारा मन गोपियों ने चुरा लिया। हमारा मन किसने चुरा लिया? गोपियों ने। तो भगवान बिना मन के हो गए। भगवान कैसे हैं? बिना मन के। तो देखो आप लोगों के पास मन है कि नहीं? हाँ जी, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप अपना मन भगवान को दे दो। प्रभु, यही तो भीष्म पितामह ने की ऐति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैंने अपना मन, मैंने अपनी बुद्धि आपको समर्पित कर दी। भगवान को मन दो, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। मैया जी समझ में आ रही है बात? क्या देना है भगवान को?
मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन पसंद है और पूतना मौसी तन सजा के गई है। अब पूतना को कौन समझाए कि पगली, हाँ भगवान को तन नहीं, भगवान को मन पसंद है और इसने मन दिया नहीं, तन सजा के गई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं। भगवान ऐसों को देखते भी नहीं है जिनने तन सजाया है, मन ने। इसलिए तन से ज्यादा मन पर ध्यान रखा करो। आपका मन कहाँ जा रहा है, इस पे ध्यान लगाओ। आपका मन आपके वश में है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं भाग रहा है, ज्यादा तो नहीं भटक रहा है। आप अपने मन को संभालो, क्योंकि तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, जो भगवान के मतलब के तो हम नहीं हैं। भाई हमारा सुंदर तन संसार वालों के मतलब का हो सकता है, और संसार वाले भी तन को तब तक ही देखते हैं जब तक तुम जवान हो। थोड़ा बुढ़ापा आ जाए फिर देखो कोई देखता भी नहीं है। तो तन को कितना भी हम सजा लें, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम कैसी, कुल्फी खाएं, कुल्फी आइसक्रीम। आपके हाथ में आइसक्रीम है, जल्दी खा लो, टेस्ट ले लो उसका कैसी है। टेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगी। या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वो अपने आप क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। कब तक ठहरेगी ये तो बताओ, पिघल जाएगी ना आइसक्रीम। बस इसी तरह ये तुम्हारी जिंदगानी भी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जवानी आइसक्रीम की तरह है। जल्दी से इसका टेस्ट ले लो, अर्थात भगवान के चरणों में लगा दो, नहीं तो वेस्ट तो होनी है, बुढ़ापा आना है, मरना है। तो ये जीवन, ये तन, ये शरीर केवल भोगों की लालसा के लिए ना बढ़े, ये भगवान के चरणों की तरफ भी थोड़ा सा बढ़े। इसी से इस शरीर का कल्याण है। मन भगवान में लगे। पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने तन को सजाया, मन को नहीं सजाया। और जिस दिन आपका तन बढ़िया हो जाएगा, भगवान उसी दिन मिलेंगे, कल नहीं, उसी दिन। अच्छा, आप लोगों का मन साफ है कि नहीं, हाँ या ना? जिनका है हाथ उठाओ। अच्छा, एक बार अच्छे से उठाओ, हाँ साफ है हमारा मन। जिनका है वो हाथ उठाओ। आप सबका मन, आप लोगों का नहीं है मन साफ, उठाओ हाथ। देखो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप सबका मन बहुत साफ है, और ये दास अनिरुद्ध का मन तो बहुत गंदा है। हमारा मन बहुत गंदा है, और हम रोज कथा सुना सुना के अपने मन को ही तो साफ कर रहे हैं। बेटा साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा। रोज कथा सुनेंगे, रोज कीर्तन करने से मन साफ होगा। हम आप लोगों को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि आपका देखो मन बिल्कुल साफ हो चुका है। आपके अंदर अब ना तो कपट है, ना तो छल है, ना तो झूठ है, ना तो अहंकार है, ना तो आप निंदा करते हैं, ना तो आप चुगली करते हैं। आपको इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे भीतर तो अभी बहुत सारे दोष हैं। देख लो, हम तो आपसे भी अभी बहुत पीछे चल रहे। आप लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। आप लोगों ने अभी बताया ना, हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है, हीरे की तरह चमक रहा है। हमारा तो अभी गंदे नाले में ही डूबा है, गंदगी से भरा पड़ा है। इसलिए हम आप लोगों की चरण धूली माथे पे लगाते हैं, ताकि शायद हमारा भी आपकी कृपा से मन साफ हो जाए, है ना। हमारा मन बड़ा गंदा है, हमारे अंदर अभी कपट है, छल है, झूठ है, अहंकार है, बहुत सारी बुराइयां। हम क्या क्या गिनाए, हमने तो सारी बुराइयों में पीएचडी कर रखी है। एक एक बुराई पर पीएचडी है। सच कहें तो चलता फिरता बुराइयों का घर यही है। इतने बुरे हैं हम, और आप कितने अच्छे हैं। आप कहते हैं हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया, है ना। कपट किसे कहते हैं, कपट किसे? चलो मैं कपट की आज व्याख्या, आपके पास समय है कि नहीं? आज हम कपट की फिर से व्याख्या करेंगे।
कपट किसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। पहली शर्त है कपट। ये कपट क्या है? देखो, मैं लोभी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लोभी तो हूं, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं एक्चुअली लोभी अंदर से, पर मैं समाज के सामने अपने आप को बड़ा संतोषी बताऊं। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इसी का नाम है कपट। मैं हूं बड़ा कामी, मेरी रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी है, पर मैं अपने आप को कहूं, हां मैंने तो काम को जीत लिया। मैं तो सबको माँ के रूप में देखता हूं, बहन और बेटी के रूप में देखता हूं। मैं बातें तो ऐसी करूं और भीतर मेरे काम भरा है, तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे आप कपटी। इसी का नाम क्या है? कपटी। मेरी मां, मैं आपको नहीं कह सकता, पर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं कपटी हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा मन साफ नहीं हुआ। जब हो जाएगा तब फिर मैं आपसे कहूंगा कि हां अब मन मेरा साफ हो गया। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं कि मन साफ है, इसी का नाम कपट है। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं सबसे, सारे नगर में डिंडोरा पीटूं, भाई साहब मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं, साधु हूं, मैंने सारी बुराइयों को जीत लिया। इसका नाम क्या है? कपट। अच्छा एक बात बताएं, आज किसी व्यक्ति से कहो कि तुम कामी हो तो वो बुरा मान जाता? अभी आप किसी व्यक्ति विशेष से कह दो कि तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा मान जा, हमें कामी का लड़ने लगता। जबकि रियल यह है कि वो सचमुच कामी है। बताओ कौन नहीं है कामी? किसे काम वासना ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है क्रोधी? किसे क्रोध ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है लोभी? किसे लोभ ने? क्या हम लोभी नहीं हैं? क्या आप लोभी नहीं हैं? हैं, हम लोभी तो हैं, हम कामी तो हैं, हम क्रोधी तो हैं, पर हमें कोई कह दे हमें अनिरुद्धाचार्य जी लोभी हैं तो हमें बुरा लग जाता है। वैसे हमें बुरा लगता नहीं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हमें जो कहेंगे हम सब स्वीकार कर लेंगे। हम उदाहरण देके समझा रहे हैं। हमें बुरा लग जाता, हमें लोभी कहा, हमें कामी कहा, लगता है बुरा कि नहीं? सच्ची बताना आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा आपको कह दे कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? जबकि सच्चाई पलट कर देखिएगा अपने आप को, आप में एक दुष्टता नहीं है। ना जाने कितनी दुष्टताएं भरी हैं। हम दुष्ट तो हैं, पर हमें कोई कहता है कि दुष्ट हो तो हमें बुरा लग जाता। अरे भाई बुरा क्यों लग रहा है? तुम दुष्ट हो तब तो किसी ने दुष्ट कहा है। तो अपनी दुष्टता को साफ करने की जगह तुम बुरा मान के बैठ गए, हमें दुष्ट कह दिया। यही कपट है। जो बुराई आपके भीतर है आप उसे स्वीकार नहीं करते। आज किसी को कह दो कि तुम कामी हो, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि कामी हैं फिर स्वीकार नहीं करते। चोर है पर स्वीकार नहीं कर रहा कि मैंने चोरी की है। चोर है, चोरी करी है, पर स्वीकार नहीं। ये क्या? इसी का नाम कपट है। और भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, कामी हो ना, कामी बनकर आओ मेरे पास, क्रोधी हो ना, क्रोध में आओ, लोभी हो ना, लोभ में आओ। जैसे हो वैसे आओगे तो मैं तुम कैसे भी हो आ जाओगे तो तुम्हें गले से लगा लूंगा, और तुम बन ठन के आओगे तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी जब पहली बार राम से मिलने गए तो हनुमान जी पंडित जी बन के गए थे, ब्राह्मण का शरीर बना के गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण थे तो बंदर। राम जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान जी से कहने लगे, हाँ असमय हे प्रभु मेरे जैसा कौन है? मैं देखो आपको पहचान ना सका। भगवान ने गले नहीं लगाया। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए
तो राम जी ने उठा के गले लगा लिया। तुम बंदर हो और ब्राह्मण बन के जा रहे हो? अरे तुम बंदर ही बन के आओ ना। भगवान कहते हैं मैं तो गले लगाने को तैयार हूं, पर अपने उसी वास्तविक रूप में आओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या जरूरत है तुम्हें? मैं ज्ञानी नहीं हूं, जैसे कि मैं ज्ञानी नहीं हूं और मैं सबसे कहवाऊं कि मैं ज्ञानी हूं, इसका नाम क्या है? कपट। अरे मैं मानता हूं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मान लो ना साहब। कब तक भार लेके चलोगे? मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं जमाने को झूठ बोल सकता हूं मेरी मां, पर अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे समझते हैं कि महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। आप मुझे कहते हैं आप बड़े भगत हैं, मैं जानता हूं। देखो दुनिया की बातें जाने ना जाने, पर व्यक्ति खुद अपने आप से कभी असत्य तो नहीं कह सकता ना। आप हमसे झूठ कह सकते हैं, अपने आप से तो असत्य नहीं कह सकते ना। आपको तो पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, मुझे पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। मेरे अंदर कितना अच्छाई कितनी बुराई मुझे पता है ना। इसलिए मैं जैसा हूं, गंदा हूं तो गंदा जाऊं। भगवान के बिहारी जी मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? मैं कामी हूं सो हूं, लोभी हूं सो हूं, अहंकारी हूं सो हूं, क्या करूं? अब कहां छिपाते फिरूं इन बुराइयों को। इसलिए कहते हैं स्वीकार करो और सुधार करो। दो चीजें, अपनी बुराइयों को पहले तो, तुम्हें कोई दुष्ट कह दे तो कभी बुरा ना मानना, हृदय से उसका धन्यवाद देना कि उसने तुम्हें ठीक ठीक पहचान लिया। और तुम दुष्ट हो तो अपनी दुष्टता ठीक करो, अपने को साफ करने में समय लगाओ। दूसरों पर तुम क्या उंगली, हमें दुष्ट कहा, हमें नहीं जानता कौन है, इससे क्या होगा? ये तो छिपाना हो गया ना अपनी कमियों को, ये क्या हो गया? ढकना हो गया। और जो ढकता है ना वो तो देखो घाव ढकने से थोड़ी ठीक होगा, प्रॉपर इलाज करने से ठीक होगा। ढकने से क्या, आप देखेंगे नहीं, हमारे यहाँ घाव है हमने कपड़े से छिपा लिया, आप देखें ना, कब तक नहीं देखेंगे, कब तक आपसे छिपेगा? इसलिए जो है रियल, जैसे हो वैसे ही बिहारी जी के पास जाओ। बिहारी जी मैं कामी हूं, आया है तेरे दर पे ये कामी पुरुष। कहो अपने गुरु जी से, भगवान से, किसी से तुम स्वीकार करो ना करो, भगवान से तो स्वीकार कर लो, प्रभु मैं ऐसा हूं। फिर देखना भगवान तुम्हें गले लगाते हैं कि नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं। अब तुम हो बिल्कुल दुष्ट पर बने हो बड़े सज्जन, यही कपट है और यही भगवान को बिल्कुल भी पसंद। मोही कपट छल छिद्र ना भावा। मेरा मन तो बड़ा गंदा है, आप लोगों का मन साफ हो गया है, अच्छा है ना? अच्छा है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम उन लोगों को कथा सुना रहे हैं जिनका मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। हाँ, उन्हें कथा सुना रहे हैं हम जिनका मन बिल्कुल साफ। अच्छा, एक राजा थे, कपट की परिभाषा समझे कि नहीं? किस किस को समझ में आई है? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की आई है। मैं ये आपको नहीं आई? नहीं आई? अरे राम 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 राम, आपकी समझ में नहीं आई? मैं आपकी समझ में आ गई तो समझा दो अपने बाजू वाली को। इन्हें नहीं समझ में आई, ये आराम फरमा रही थी ऐसे, कैसे समझ में आएगी? समझाइए, जो ना समझे उसे आप समझाइए। जैसे हो वैसे रहो, कपट ना हो। एक बड़े संत हुए हैं पीपा जी महाराज, कभी नाम सुना हो? पीपा जी बहुत बड़े राजा थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, इतने धर्मात्मा थे कि उनके द्वार से, उनके राज्य से कोई भूखा नहीं जाता था। केवल भूखा नहीं, बड़ी दान दक्षिणाएं भी देते थे, सब संतुष्ट करके भेजते थे। जिसको भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, कुत्ता बिल्ली भी पेट भर भर के उनके घर खाते आनंद से, कोई दुखी नहीं था। उनको, पीपा जी महाराज को
रामानंदाचार्य जी के बारे में सुनने। रामानंदाचार्य जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के भक्त थे। स्वयं भगवान राम ही इस कलयुग में रामानंदाचार्य बन के प्रकट भये। तो भगवान रामानंदाचार्य जी के पास पीपा जी गए। पीपा जी ने अपना सारा राज्य दान, अब उनको लगा बाबा जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के चेला बन के भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, राजकाज में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो पीपा जी इतने बड़े त्यागी महापुरुष थे, उन्होंने पल भर में सारा राज्य दान कर दिया, गरीबों में बांट दिया, ले जाओ, सब उड़ा दिया सब। और खाली होके आए। और रामानंदाचार्य जी घास की कुटिया में थे, तो बाहर से आवाज लगाई, गुरु जी आपका दास पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने अंदर से आवाज लगाई, पीपा आया है तो कुएं में गिर जाओ। रामानंदाचार्य जी ने कहा जाओ कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी ने सुना कि मेरे गुरु की आज्ञा है, तुरंत दौड़कर कुएं की तरफ, सामने कुआं था, बड़ी तेज दौड़े और सीधे कुएं में कूदने वाले थे कि रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया, वापस लाए। रामानंदाचार्य जी ने बाहर निकलकर पीपा जी को हृदय से लगा लिया। वाह, आपने अपना राज्य दान कर दिया है, ये मैंने सुना था, रामानंदाचार्य जी ने कहा। पर मुझे ये लगा, रामानंदाचार्य जी जैसे संत ने ये क्यों कहा कुएं में कूद जा? इसलिए कहा कि परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं तुमने संसार का तो त्याग कर दिया है, कहीं शरीर से मोह तो नहीं है। याद रखना, भगवान की प्राप्ति में शरीर का मोह भी बाधा है। शरीर का मोह क्या है? शरीर का मोह क्या है? बाधा। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कुएं में कूद जाओ, और वो तुरंत कुएं में कूदने चल पड़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर से भी मोह नहीं था। अब रामानंदाचार्य जी ने योग समझकर हृदय से लगा लिया। पहले के गुरुजन शिष्यों की ऐसी परीक्षा लेते थे, और जो बिल्कुल निर्मोही थे, शरीर का कोई मोह नहीं, परिवार का कोई मोह नहीं, ऐसे पीपा जी को भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, पीपा तुम जाओ, गुरु की आज्ञा है, जाओ और अपने राज्य का आनंद लो। तुम्हारे द्वारा इतने लोग भोजन कर रहे थे, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ। मंत्र दिया, शिक्षा दी और जाके लगा दिया काज में। रामानंदाचार्य जी ने उन्हें धन देकर भेजा, जाओ फिर से राज्य स्थापित करो। इतना धन दिया कि फिर राज्य स्थापित हो, और जाओ दीन दुखियों की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। उनकी पत्नी का नाम था, उनकी जो पत्नी थी वो, उनकी पीपा जी की बहुत सारी पत्नियां थीं। अंत में उन पीपा जी का मन लगा नहीं, चल पड़े भजन करने के लिए। तो पीपा जी का मन द्वारिकाधीश जी से कुछ ज्यादा ही था। तो पीपा जी जब जाने लगे, अब फिर से दूसरी बार उन्होंने सबका त्याग किया। तो पत्नियों से पूछा गया कि कौन कौन मेरे संग चलेंगी। तो उनकी बहुत सारी पत्नियों में एक पत्नी ने कहा कि मैं, सबसे छोटी वाली ने कहा मैं चलूंगी। तो दूसरे पत्नियों ने तो हामी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें लगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और ये पीपा जी तो जंगल में बैठ जाते हैं, कुछ खाएं ना खाएं, ये तो संत आदमी है। पत्नियों को लगा हमें तो ये जीवन पसंद नहीं है। पर उनकी छोटी पत्नी बोली चलो। तो पीपा जी अपनी पत्नी, छोटी पत्नी से कहते हैं चलो। छोटी पत्नी बोली चलो, जैसी थी वैसे ही चलो। तो पीपा जी बोले तुम सारे कपड़े उतार दो फिर चलो। तो पीपा जी की पत्नी ने सारे कपड़े उतारना जैसा ही शुरू किया, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हमने तो केवल इसलिए कहा है कहीं तुम हमारे संग चलोगी और कहीं तुम्हारा शरीर में मोह रहा तो फिर चलने का भी कोई अर्थ नहीं। जब भगवान की प्राप्ति के लिए चलो तो केवल मन में भगवान हो, ना शरीर का ध्यान हो ना संसार का। यदि किसी का ध्यान रहा तो फिर भगवान में ध्यान लगेगा कैसे? भगवान का ध्यान तो वही करेगा ना जो बिल्कुल खाली है। तो पीपा जी ने पत्नी की परीक्षा ले ली कि ये तो बिल्कुल तैयार है,
ये तो शरीर का मोह करती नहीं, चल पड़े। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में आपने दर्शन किया हो, एक भेंट द्वारिका समुद्र के भीतर नाव से जाना पड़ता है। तो नाव में बैठे और नाव में जब चले तो जो केवट था उसने नाव चलाते चलाते, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी दो ही नाव में थी और वो केवट था। तो क्या हुआ कि नाव जब बीच समुद्र में पहुंची तो नाविक ने बताया, वो गाइड भी था, उसने बताया कि यहाँ द्वारिका है नीचे समुद्र के। जैसे ही उन्होंने सुना पीपा जी और उनकी पत्नी ने, वैसे ही तुरंत दोनों जन द्वारिका जाने के लिए, उनको लगा यहाँ द्वारिका है तो आगे क्यों, दोनों पानी में कूद गए। और जब पानी में कूदे तो ये भक्तमाल में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपा जी और उनकी पत्नी का स्वागत करने के लिए आए, सम्मान के साथ पीपा जी को लेकर गए और भगवान ने हृदय से लगाकर पीपा जी का अभिवादन किया। अपनी आंखों से पीपा जी ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, भगवान कृष्ण का, रुक्मणी माँ का, सबका दर्शन किया। और भगवान ने बहुत दिनों बाद, अब हल्ला हो गया कि पीपा जी डूब गए, पानी में डूब गए, पानी में डूब गए। परंतु कुछ दिनों बाद भगवान ने कहा, पीपा जी अब आप जाओ। पीपा जी बोले, प्रभु आपको पाने के बाद भी क्या वापस जाना पड़ता है संसार में? तब भगवान ने कहा, देखो लोग ये कहेंगे कि भजन करता था तो पानी में डूब के मर गया, तो यदि तुम मरोगे ना तो भक्ति करने वालों का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए भक्ति करने वालों का मनोबल ना टूटे, इसलिए तुम जाओ। तो शरीर के साथ दोनों पति पत्नी, पीपा जी और उनकी पत्नी शरीर के साथ भगवान ने निकाला और वो समुद्र में चलते चलते किनारे पहुंच गए। सारे लोग दंग रह गए, ये पीपा जी हैं, कहां से आ रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे महापुरुष को भगवान ने फिर आज्ञा दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न का दान करो, भूखे की भूख मिटाना यही तुम्हारी भक्ति है। तब से लेकर पीपा जी आखिरी श्वास तक केवल रोटियां ही बांटते रहे, केवल भोजन ही कराते रहे। इसलिए ऐसे महापुरुषों से हमने यही सीखा कि वो अन्न क्षेत्र चलाते रहे तो हमें भी रोटियां ही बांटनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज अपने हाथों से यहाँ हजारों लोग दीन दुखी जो होते हैं, इन सबको भोजन का वितरण किया जाता। अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, रोज भोजन बंटता है, हजारों लोग प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये हमने सीखा है। आप पूछते होंगे महाराज जी ये दिमाग में कैसे आया? इन महापुरुषों से प्रेरणा ली गई। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन किया था। अब आप बताओ, क्या पीपा जी के अंदर कोई तो फिर हमारे अंदर कपट होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को पाने की एक शर्त है कि तुम्हें निष्कपट होना है। क्या कैसे होना है? निष्कपट। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली ना बुराई भली, सब में भगवान है, स्वभाव से समाज की सेवा करो, यही भगवत प्राप्ति का साधन है। भगवान ने माता पूतना का दूध पिया, मन को साफ कर लो, दर्पण को साफ कर लोगे अपने आप चित्र नजर आने लगेगा। मन साफ होगा, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। पूतना का दूध पिया, जहर था जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान छोड़ते नहीं, एक बार भगवान किसी को पकड़ लें तो फिर भगवान छोड़। इसलिए भगवान पकड़ते भी उन्हीं को हैं जिनके अंदर कपट नहीं। हाँ मैया जी, पूतना का जब प्राण निकले तो पूतना का शरीर बड़ा था। नंद बाबा कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, कंस के कहने से वसुदेव जी नंद बाबा आए, टुकड़े टुकड़े करके चिताओं पे रखा और पूतना के शरीर में आग लगा दी।
पूतना का शरीर जला तो भगवान ने पूतना को वह गति दी, खुशबू निकली उसके शरीर से। भगवान ने वह गति दी पूतना को जो गति माँ कौशल्या को, माँ यशोदा को मिलने वाली थी। मारने वाली को ये गति देते हैं, तो आप जैसे भक्तों को भगवान कौन सी गति देंगे भगवान जाने। एक बार अजामिल ने भगवान का नाम लिया था तो उसकी सदगति हो गई। आप कथा सुन रहे हैं तो भगवान आपकी तो सदगति करेंगे, ये मेरा विश्वास। आपका कल्याण निश्चित होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए भगवान और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके कहा करो भैया आप भी कथा सुनो, आप भी कीर्तन किया करो घर पे, ताकि इस बहाने आपका भी कल्याण हो। भगवान का नाम ही इस जगत में हमें पाप बंधन से बचा सकता है, नहीं हम में तो कोई योग्यता है नहीं। आज हम कलयुगी प्राणी हैं, हम तो ना भजन करना जानते हैं ना पूजन करना जानते हैं। हम लोग तपस्वी तो नहीं हैं, तपस्वी भी नहीं है। आज शुद्धता पवित्रता का भी ख्याल नहीं है, इसलिए हम तो मौसम असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसा अधम कौन होगा, मैं कौन हूं? असमय अधम सखा सुनो, मेरे जैसा अधम कौन होगा? मैं कैसा हूं मेरी मां? अधम। मौसम कुटिल कौन खल कामी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय है। तुलसीदास जी से पूछा गया आप कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं मैं अधम हूं, मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। जबकि ये चारों लक्षण तुलसीदास जी में थे नहीं, फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं अधम से भी अधम हूं। इसलिए अपने आप को सूरदास जी कह रहे हैं मैं कौन हूं? सूरदास जी से पूछा गया आप कौन हैं? सूरदास जी भी कहते हैं मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, अधम हूं। क्या क्या ना कहा, कितनी गालियां अपने आप को दी। हम लोग गालियां दूसरों को देते हैं और हमारे ऋषि मुनि अपने आप को गालियां देते हैं। मन क्यों संसार में उलझा पड़ा है? मन को डांटते हैं, मन को गाली देते हैं। मन कब तू भगवान में लगेगा, कब भगवान की शरण में जाएगा, यही उलझा रहेगा क्या? देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा, रे मन तू सत्संग कर। रे शब्द से संबोधित किया। रे लोग कहते ना रे मत बोलो हमें। रे गाली, एक प्रकार की गाली है ना। रे क्या है? गाली। रे लोग कहते हैं रे और बे मत बोलो। तुलसीदास जी अपने मन को रे कहते हैं। रे मन तू सत्संग कर, मन को डांट रहे हैं। मन कहां भटक रहा, चल सत्संग कर। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। ए मन, ये जगत की रीत उलझन में क्यों पड़ा? चल भजन कर, और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भजन कब करोगे? हाँ तो भगवान तो दयालु हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। भगवान पूतना पर कृपा करते हैं।